हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आप सभी का एक न्यू अंडरस्टैंडिंग मार्केट वीडियो में। तो ये पूरी हम सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम जो लाइव स्ट्रीम पे मैंने ट्रेड्स वगैरह दिए हुए हैं उसका अपन बैक टेस्टिंग करेंगे एंड कहाँ पे हम इसको होल्ड कर सकते हैं, कहाँ पे ट्रेड्स अच्छे चले वो हम डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट दिन के लिए हम ट्रेड्स को कैसे मार्केट का व्यू है वो हम लेवल्स निकालने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आप एंड तक बने रहने वाले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो कि यहाँ पे मैं सारे अपडेट्स यहाँ पे देता रहता हूँ। तो अभी अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखने जाऊँ ना तो आज का मार्केट आप देखें तो 13 जनवरी का मार्केट है, 13 जनवरी। तो मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है तो मैं लूँगा, बट तो इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। देन मैंने क्या प्लानिंग किया तुरंत कि इफ़ अगर प्राइस है ना, अगर थोड़ा ऊपर आता है मेकिंग हाई राइज, तब मैंने सोचा कि इस लेवल से मैं एक बार शॉर्ट करने वाला हूँ। सो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो एग्जैक्ट 15 मिनट के लेवल के उसके आसपास ही आया था प्राइस, यहाँ पे देखने जाए। तो हमने लाइव स्ट्रीम पे क्या डिस्कस किया कि एक बार हम पुट की तरफ जाने वाले। जैसे ही प्राइस हम देखे, जैसे ही हायर हाई से ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई, तो बहुत सारे लोग जितने भी पंप होते ना वहाँ पे लोग एंट्री मारते, तो सबके एक बारे में पहले ही स्टॉप लॉस प्राइस ने निकाल दिए थे। जैसे ही देखे तो बहुत बड़ी ये रेड कैंडल देखने को मिली अपन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। देन जैसे ही ये पुल बैक आया और जैसे ही बाइंग स्लो दिखना स्टार्ट हो गई, तो आप देख सकते हो कि मेरी लाइव स्ट्रीम पे मैंने यही ट्रेड सेम प्लान किया था। यहाँ पे देखे तो थोड़ा प्रीवियस जाके चेक करते हैं। इस लेवल से देखो, मैंने 23,250 का पुट ऐड करके रखा था एग्जैक्ट इसी लेवल पे। जैसे ही प्राइस ये पुल बैक पे गया, ये प्राइस देखना और ये चार्ट देखो एग्जैक्ट यहाँ पे। सो हमने यहाँ से ही प्लानिंग करना स्टार्ट किया था कि प्राइस अपने को एक पुल बैक देता है, एग्जैक्टली हम यहाँ से पुट प्लान करने वाले हैं। क्योंकि बाइंग भी आप देखें तो स्लो हो चुकी थी और मार्केट स्ट्रक्चर आप देखें तो यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि अगर आपका प्राइस, आपका मार्केट बेंडिंग डाउन ट्रेंड है तो हाई चांसेस है कि पुल बैक पे ही शॉर्ट करना ही है। ठीक है, तो ये अपना एक कंफर्मेशन था। तो एक चीज़ मिल चुकी थी कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो जस्ट हमने पुल बैक का वेट किया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। और अब प्रीमियम को देखे तो एग्जैक्ट मैंने 23,250 का ही पुट लिया था और मैंने स्ट्रीम पे भी यही बताया था। आप देखने जाए तो ये अपना प्राइस मैंने बताया एंड देन एंट्री पॉइंट अपन देखने जाए तो एग्जैक्ट यही स्ट्रीम पे आप जाके देख सकते हो 13 जनवरी। एंड एग्जैक्ट एंट्री के बाद देखो प्राइस नीचे भी आ रहा था, फिर भी हमने स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया हुआ ट्रेड है। ये देखना एग्जैक्टली अपन आगे जाए तो डायरेक्टली फिर पंप आया प्राइस में। यहाँ पे देखने जाए तो इसी लेवल से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते। अब देखो मैंने क्या किया था, जो स्विंग बना था मेन स्विंग यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एग्जैक्टली हमने 0.2 0.3 लेवल मैंने यूज़ किया कि इफ़ अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन होती है, पुल बैक लेने के बाद इस जगह पे गया और पुल बैक मारा, तो एग्जैक्ट देखे ना तो हमारी एक गलती क्या हुई कि हमने पिन बार पे एंट्री नहीं की थी। हमने जैसे ही ये क्रॉसिंग मिला तो यहाँ पे एंट्री मार दी। देन इसके बाद थोड़ा स्ट्रगल किया प्राइस। फिर देखो एंट्री पॉइंट सुधारने के लिए क्या बेस्ट है, ऐसी कैंडल, ये पिन बार कैंडल। आप मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ये तो आपको क्लियर दिखेगा। ये कैंडल दिख रही है पिन बार कैंडल, तो वो हमको चाहिए। ऐसी कैंडल अगर अपने प्राइस पे बनती है तो वेल एंड गुड है, एकदम ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाता है। तो बस हमने उसके पहले एंट्री थी हमारी एंड देन आप देखने जाए तो अच्छा मूव मिला आपको। यहाँ पे देखो फिर प्राइस ऊपर गया, बट एक गलती हो गई, हमने इस ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाए। मैक्स टू मैक्स यहाँ तक हमने होल्ड किया। और अब देखो अब इस ट्रेड में गलतियाँ क्या हुई मेरा, वैसे देखने जाए तो इतना बड़ा ट्रेड नहीं कह सकते अपन, ये 1:3 के आसपास ये मोस्टली कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने स्ट्रीम पे भी लोगों को एसएल भी छोटा करवा दिया था, 6 से 7 रुपए का मैक्स एसएल था, तो भी आप देखें तो कम से कम ये 15% रिटर्न देके गया था। फिर भी आप देखें तो कितनी अच्छी रैली मिली यहाँ पे। यहाँ से देखो ये प्रीमियम 240 गया। बट मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा होल्ड कर सकते हैं, बट एक गलती क्या हुई कि हम जो यहाँ पे एंट्री प्लान की ना, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारा ट्रेड अगेन टैप हुआ देन गया,
तो हम क्या कर सकते थे कि एक चीज़ और अपन चेंज कर रहे हैं कि इफ़ अगर प्राइस है ना हाई राइज कंटिन्यूस करता है, यहाँ पे हाई राइज कंटिन्यू मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक और बार, सिर्फ एक बार, मैंने ज़्यादातर मेरे ट्रेड्स मैंने चेक किए तो मुझे ये चीज़ समझ आई है कि अपन अगेन एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे ये देखे, ये 0.2 0.3 एंड वी कैन सी परफेक्टली 0.23 लेवल मिला। जैसे हमने ये स्विंग तक मैंने मार्क किया। अब क्यों मार्क किया? क्योंकि प्राइस हाई राइज बना रहा है प्रीमियम में। देखो मैं स्पॉट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता हूँ, जब अपने मेन लेवल्स पे होता है तब ट्रेड डालो, देन अपने जो भी ट्रेड्स प्लान करने वो प्रीमियम्स में करो, तभी कुछ होगा, बाकी कोई आपको नहीं सिखाने वाला ये चीज़। सो यहाँ पे क्या बन रहा है, हाई राइज कंटिन्यूशन मिल रहा है, तो मैंने वही चीज़ फिर बैक टेस्टिंग की हुई है कि अपन अगेन यहाँ पे एक एंट्री डाल सकते थे और एसएल सेम इसके नीचे। फिर भी आप देखें ना तो एसएल कितना बन रहा है यहाँ से, 5 से 6 रुपये। अगेन मैंने स्ट्रीम पे बताया था ये वाले प्राइस से लेना है, बट ठीक है, फिर प्राइस वही से भी बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो अच्छा ट्रेड था वैसे देखने जाए तो, क्योंकि हमारा व्यू देखो, जहाँ से भी हम व्यू बनाते वहाँ से प्राइस कितना अच्छा आपको फॉल देखने को मिल रहा है, ये देखो। ठीक है, सो ऐसे आपको ट्रेड्स को प्लान करना है। आई होप आपको ये ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। तो इसको आप प्योर स्नाइपर ट्रेड कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप देखने जाए तो हमने ऑलमोस्ट इसको बॉटम से कैप्चर किया है। लोग क्या करते हैं कि रनिंग कैंडल में एंट्री मार रहे हैं, बट आज का मार्केट आप जाके देखोगे तो कोई भी मौका ही किसी को नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही स्पाइक हो रहा है साइडवेज हो रहा है, स्पाइक साइडवेज स्पाइक एंड देन डाउन। तो आपको ऑलरेडी ट्रेड में बैठना पड़ेगा। ऐसे मूव्स को कैप्चर करो, 10-15 रुपए के पीछे मत भागो, अच्छे ट्रेड्स को प्लान करो और अपनी स्ट्रेटजीज को शार्प करते रहो एवरी डे। तो इसीलिए हमने ये सीरीज को कंटिन्यू करने वाले। तो आई होप आपके एक ही ट्रेड किया आज और इस ट्रेड का मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। सो अभी देख लेते हैं कल के लिए मेरा मार्केट का व्यू क्या है। 14 जनवरी यहाँ पे चेक करते, लेवल्स मार्क करते हैं अपन। पहले मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल दिखा देता हूँ। तो देखने जाए तो प्राइस ने 23,100 का लेवल ब्रेक कर चुका है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल था आज के लिए मेरे लिए, तो अच्छी सेलिंग आ चुकी है यहाँ पे। तो मैं अभी 1 आवर का लेवल चेक करने वाला हूँ कि सेल ऑन राइज करे या फिर कैसे प्लान करे। यहाँ पे प्रीवियस जगह पे देखने जाए तो आपको एक मोस्ट लिक्विड एरिया देखने को मिल रहा है, जो है यहाँ पे एग्जैक्टली ये वाला। क्यों? अब देखो प्राइस का क्लोजिंग है एंड एक स्विंग बना हुआ है, और आप प्राइस देखोगे 22,900 का लेवल, तो ये मेरे लिए बेस्ट लेवल रहने वाला है जो मैं आगे की तरफ लेके जाता हूँ अपन। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल बनने वाला है इन फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली अपन देखे तो ये वाला लेवल बहुत दूर है, बट इम्पोर्टेंट लेवल तक प्राइस यहाँ पे खींच सकता है। अब जाके देखते 4 आवर में कैसा कोई लेवल दिख रहा है। तो एग्जैक्ट मेरे पास ये ही लेवल है 22,900। बट उसके पहले आप देखोगे तो बहुत सारे रॉन्ग नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 23,000 का लेवल। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम, इफ अगर प्राइस यहाँ पे देखे तो एक आपको ट्रेड लाइन भी देखने को मिलेगी ऊपर से 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये जाके मार्क करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये जोन बन रहा है अभी के लिए। ये देखो आ रहा है कंप्लीटली ट्रेड लाइन। अभी ट्रेड लाइन वर्क कैसे होगी? अब देखो ट्रेड लाइन थोड़ी दूर है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, बट मैं एक इफ अगर प्राइस है ना अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है, ध्यान से सुनना, गैप अप गैप डाउन सब कुछ हो सकता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है इसके पास, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मैं इधर से शॉर्ट करने का प्लान करने वाला हूँ। क्या बोला? अगर गैप अप ओपन होता है देन इसके पास यहाँ पे जाता है, फिर अपन शॉर्टिंग का प्लान करने वाले। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखे तो एक स्विंग मार्केट ने क्रिएट किया है एग्जैक्टली इसी लेवल पे, एज अपन सेलिंग जोन यूज़ करने वाले। तो इसको और इस स्विंग का पूरा अपन मार्क करें 50% एरिया, तो आप देखने जाए तो ये बन रहा है, तो एग्जिट इसके पास आ रहा है। तो अपन एक बार अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ध्यान से सुनना, फ्लैट ओपन होता है और 23,175 के पास आता है, एक बार लोअर लो क्रिएट करता है, देन इसके बाद अपन यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। तो एक लेवल हमको मिल गया है ये वाला,
आप थोड़ा एडजस्ट भी इसको कर सकते हो, 0.5 के लेवल के पास लेके जा सकते हो यहाँ से, ठीक है। इफ़ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है देन ऊपर की तरफ जाता है, देखो जाने के लिए आप बाइंग भी कर सकते हो, बट वो प्रीमियम्स का साथ नहीं मिलेगा। ऑप्शन बायर हो, स्नाइपर कैप्चर करने का ट्राई करो, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा अपने को कोई भी पैटर्न दिखे, डबल टॉप दिखे 1 मिनट में, कोई हेड एंड शोल्डर दिखे, तो भी यहाँ से अपन लोअर लो मिलते ही शॉर्ट करने वाले, ठीक है। इफ अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है, अब यहाँ से कितना बड़ा गैप है इससे, ये लेवल से यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का गैप है, तो अपन एक रॉन्ग नंबर में ले रहा हूँ 23,000 का लेवल, ये वाला, ठीक है। क्योंकि अब देखो एक रॉन्ग नंबर है ऑलवेज कि एक रॉन्ग नंबर पे आने के बाद प्राइस एक इफेक्टिव मूव करके दिखाएगा। अब मैंने हवा में ये चीज़ मार्क की है, ठीक है, 23,000 का एक लेवल है, ये वाला एक पूरा जोन हमने मार्क किया है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होते से ही नीचे आता है, अगर प्रीवियस डे का लो लेने के बाद रुकता है और अंदर की तरफ जाने का ट्राई करता है, तो मैं पुल बैक में बाइंग करने का सोचने वाला हूँ। मेरा टारगेट फर्स्ट यहाँ तक रहेगा, अगर यहाँ से सेलिंग मिली तो सेलिंग, देन इसके बाद यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, ये मेरा टारगेट रह सकता है, ठीक है। तो आई होप मैं कल लाइव स्ट्रीम पे आऊँ तो ठीक है, बट ट्राई करूँगा क्योंकि फेस्टिवल है तो, ठीक है। तो गैप अप गैप फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ का हो गया, फ्लैट ओपन होते से नीचे की तरफ। इफ़ अगर प्राइस अच्छी खासी सेलिंग यहाँ से नीचे की तरफ लेता है तो आपके टारगेट 22,900 रहने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, लोअर लो मिलेगा जैसे ही लोअर हाई, वहाँ से अपन शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो भाई अब अलग ही सीन होने वाला है। अगर बहुत अच्छा खासा गैप डाउन हुआ तो मेरा भाई अवॉइड है मार्केट, क्योंकि आज भी देखो गैप डाउन हुआ था, रिकवरी किया, बट भाई सेलिंग स्लो आ रही है। यहाँ पे भी प्रीमियम ठीक ठाक बढ़े, बट ठीक है कोई बात नहीं। गैप डाउन ओपन हुआ तो भाई मज़ा बिगड़ सकता है, ये रेंज पूरी वॉलेटिलिटी दिखा सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मेरे लिए बेस्ट है, ये लेवल के पास होता है तो मेरा शॉर्ट है, एंड अच्छा खासा गैप अप ओपन होने के साथ ऊपर जाता है तो भी मैं ऊपर से एक बार शॉर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अगर इसके बाहर का कुछ भी चीज़ें आती है तो मेरी अवॉइड है। और आई होप आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ आई होगी। इफ़ अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट करो एंड लाइक करो वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।